राधे राधे। आज है गुरुवार और हम सुनेंगे गुरुवार बृहस्पति देव की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वो जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था और वो जितना अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से दिल खोलकर दान पुण्य भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वो किसी को अपनी एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु की वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं रोज रोज के इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। अब आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, क्योंकि मैं ये धन लुटाते लुटाते थक चुकी हूँ। अब बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भला कभी कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो तुम इसे कोई शुभ कार्य में लगा दो, जैसे कि कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो, गरीबों के लिए विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करा दो। ऐसे में तुम्हें पूर्ण कार्य करने का फल भी मिलेगा और तुम लोक परलोक में सार्थक भी रहोगी। परंतु साधु की बात से व्यापारी की पत्नी को जरा भी खुशी नहीं हुई और उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मैं हमेशा दान ही करती रहूं। तब फिर बृहस्पति देव जी बोले कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अब तुम ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना और हर बृहस्पतिवार के दिन ही अपने बाल धोना और बाल धोकर ही स्नान करना। व्यापारी से हजामत कहने को कहना और भोजन में हर गुरुवार को मांस मंदिरा खाना और गुरुवार के दिन ही अपने घर में कपड़ा अवश्य धो लेना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। अब इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। अब व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार हर बृहस्पतिवार को ऐसा करना शुरू कर दिया। अब केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उस व्यापारी की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वो परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को संतावना दी और कहा कि हम दूसरे नगर में जाकर रहेंगे और वहां जंगल से लकड़ी काटकर मैं शहर में लाकर बेचूंगा और इस तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक दिन उसकी पुत्री ने उसे दही खाने की इच्छा प्रकट की। अब लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। अब वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उसी दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के वेश में सेठ के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा हुआ है? तब व्यापारी बोला, हे साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते होंगे। इतना कहकर व्यापारी अपनी सारी बात सुनाकर रोने लगा। अब बृहस्पति जी बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम ऐसा करो कि गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर अमृत और प्रसाद अपने और अपने परिवार के सदस्यों को दो और कथा सुनने वालों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करना। भगवान तुम्हारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। अब साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो लकड़ी बेचकर इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही ले जाकर दे सकूं। इस पर साधु ने बोला, इस बार तुम लकड़ी बेचने शहर जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से भी अधिक मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अब उसने साधु के कहे अनुसार लकड़ी काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा।
और उसकी लकड़ी साधु के कहे अनुसार उस दिन अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही खरीदा और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी दुख दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वो कथा करना भूल गया। अब अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। अब राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। अब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। अब रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया होगा। अब राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद करा दिया गया। कैद में पड़े दोनों अत्यंत ही दुखी थे। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। अब वहां बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। अब उनसे तुम चने और मुनक्का मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव की पूजा करना, उससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। अब बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उन्हें बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। अब थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे भी बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुननी है, क्या तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ और चना ला करके दे सकती हो? अब बृहस्पतिवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना लाकर देती हूँ। वैसे मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पहले बृहस्पति देव के लिए चने और गुड़ ला करके देती हूँ और उसके बाद ही अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊंगी। अब वो स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चने लाकर स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। अब कथा समाप्त होने पर वो स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। अब घर के लोग पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरना अमृत डाला। अब प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वो पुनः जीवित हो गया। अब वो स्त्री जिसने पहले उस व्यापारी को बृहस्पति देव का गुड़ और चना लाने के लिए इनकार किया था, जब वो अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही अब घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिरकर मर गया। अब ये देखकर स्त्री जोर जोर से रोने लगी और बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पर पहुंचे और कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर उससे बृहस्पति देव की कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब वो स्त्री जेल में जाकर उसी व्यापारी से माफी मांगी और उससे बृहस्पति देव की कथा सुनी। अब कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने अपने मृत पुत्र के मुख में वो चरणामृत और प्रसाद डाला। अब उसके प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद किया है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टंगा है। अब दिन निकला तो राजा को रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिला। अब राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें अपना आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह एक अच्छे कुल में करवाकर दहेज और हीरे जवाहरात भी दिए। तो ये थी बृहस्पति देव गुरुवार की कथा।
उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं अगले दिन अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।